अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चांद पर पहला कदम किसने रखा, यानी आज तक कोई चांद पर जा सका या नहीं। इस सवाल ने कई लोगों के दिलों को बेचैन कर रखा है, क्योंकि आज तक कोई साइंसदान इस सवाल का मुकम्मल जवाब देने में कामयाब नहीं हो सका। आप लोगों ने आए दिन अखबारात और न्यूज चैनल पर अक्सर खबरें सुनी होंगी कि अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे कई ममालिक ने चांद पर जाने के लिए करोड़ों की मालियत खर्च कर दी, जिसके नतीजे में उन्होंने चांद पर पहुँचने की कामयाबी हासिल कर ली है और बाज़ अफराद को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई इंसान चांद पर जाने के काबिल हो गया है? आज हम आपको तफसीलन जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिसे सुनकर आप जान सकेंगे कि चांद पर जाने वाली कहानी में कितना सच है और कितना झूठ। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन, नासा के मुताबिक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिसकी उन्होंने वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी। लेकिन जो वीडियोस नासा ने बनाई थी उसको कुछ माहिरीन ने गलत साबित कर दिया। अब हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर दिखाते हैं जो नासा ने बतौर सबूत पेश की थी। देखकर कई साइंसदानों यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कई सवालात किए और शायद इन्हें देखकर आपके दिल में भी वही सवाल पैदा हों जो उनके ज़हन में पैदा हुए थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हैरत की बात यह है कि जब इंसान चांद पर गया था तो वो जिस जहाज पर गया था वहाँ जाकर उसने जो अपने मुशाहिदात से रिसर्च पेपर बनाए थे और साथ में चांद का जो पत्थर लेकर आए थे वो भी इनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि वो सब जाया हो चुका है। इस बात को जरा आप लोग खुद सोचिए कि इंसानी तारीख की इतनी बड़ी कामयाबी का हर सबूत इस तरह जाया हो जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नाजरीन, अमेरिका में एक सर्वे करवाया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि नासा ने किसी इंसान को चांद पर भेजा है, तो 20% आबादी ने ये कहा कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस सर्वे से एक थ्योरी निकलकर सामने आई कि रशिया और अमेरिका के सर पर इस वक्त एक दूसरे से आगे निकलकर सुपर पावर बनने का अच्छा खासा जुनून सवार था। ऐसे रशिया ने एक रोबोट को चांद पर मुकम्मल कामयाबी के साथ लैंड करवाया। इस रोबोट का नाम था यूनाटो। उसके बाद अमेरिका में बदले की आग दौड़ने लगी, क्योंकि अमेरिका इस वक्त खुद को एक सुपर पावर की शक्ल में दुनिया के सामने मुतारिफ करवाता था। तो उसने रशिया के खिलाफ ये ऐलान कर दिया कि रशिया ने सिर्फ अपना रोबोट चांद पर भेजा है, लेकिन हम चांद पर एक इंसान को भेजेंगे। लोगों का कहना है कि अमेरिकन ने सिर्फ रशिया को नीचा दिखाने के लिए अपने लोगों से झूठ बोला था। दर हकीकत कोई भी इंसान आज तक चांद पर नहीं जा सका और जो वीडियोस और तस्वीर बतौर सबूत दिखाई जाती हैं, दुनिया के सामने पेश की जाती हैं, उन्हें स्टूडियो में एक फिल्म की मानित बनाया गया है। उसका हकीकत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और जिन लोगों को इस बारे में अच्छी खासी समझ है उन लोगों ने इन वीडियोस में मौजूद बारीक गलतियों को ही न सिर्फ अच्छे तरीके से पकड़ा बल्कि इन पर सवाल भी उठाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि चांद पर एटमॉस्फेयर यानी हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन नासा की पेश करदा अपोलो 11 चांद मिशन की एक वीडियो जिसमें एक एस्ट्रोनॉट अमेरिका का झंडा चांद पर लगा रहा था, तो वो झंडा हवा की वजह से लहराना शुरू हो गया। हालांकि नासा ने खुद कहा है कि चांद पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग चांद पर जा चुके हैं उनके पैरों के निशान अभी तक चांद पर मौजूद हैं। तो फिर झंडा कैसे लहराना शुरू हो गया? अब इस झंडे में कोई जिनभूत तो आने से रहे जो इसे हिला रहे हों, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। एक और अहम सवाल, आम रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं कि अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है तो नीचे मौजूद जमीन का हुलिया भी बदल देता है, लेकिन जब नासा का रॉकेट अपने बड़े ताकतवर इंजन के साथ चांद पर उतरा तो चांद की जमीन को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। वहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही रहा, एक पत्थर तक अपनी जगह से नहीं हिला। जब नासा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेतुका सा जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों ने जहाँ लैंडिंग की थी वहाँ के पत्थर बहुत मजबूत थे, जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं हिले। लेकिन उनके इस सवाल ने भी उन्हें फंसा दिया कि चलो मान लिया कि पत्थर मजबूत थे इसलिए कि वो अपनी जगह से नहीं हिले, पर क्या चांद पर मिट्टी भी इतनी मजबूत थी कि जिसको धंस का कुछ असर नहीं हुआ, या बस उनके पैरों के निशान लेने के लिए ही मिट्टी नरम हुई और फिर निशान लेकर वापस सख्त हो गई? इसके बाद सबसे बड़ा और अहम आखिरी सवाल कि इन तमाम तस्वीर और वीडियोस में कोई भी सितारा मौजूद नहीं है। इसके बारे में भी नासा ने निहायत अहम गाना जवाब दिया कि जब हम इन फिल्म्स की रिकॉर्डिंग को धोकर लेकर आए तो उसमें पीछे आम सितारे खुद ब खुद ही गायब हो गए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास मौजूद कैमरे की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं थी। हैरत की बात है कि 2 या 3 सबूतों में से नहीं बल्कि हर वीडियो और तस्वीर में से ही सितारे मुकम्मल तौर पर गायब हो गए थे, जो इत्तफाक नहीं हो सकता। इस तरह नासा ने अपने झूठ को छुपाने के लिए सारा मलबा कैमरे की क्वालिटी पर लगा दिया। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अगर नासा वाले इन सितारों को इन तस्वीर और वीडियोस में दिखा देते तो इनकी कॉन्स्टिलेशन, जिसके मुताबिक तमाम सितारे एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं, उनको पढ़कर ये आसानी से बताया जा सकता था कि नासा
नासा वाले झूठ बोल रहे हैं या सच, पर शायद नासा वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने इससे बचने के लिए इन सब सबूतों में से सितारों को ही गायब कर दिया। जी तो प्यारे दोस्तों, हमने आपके सामने तमाम हकाइक रख दिए हैं। आप ही कमेंट करके बताइए कि नासा और रूस के खलाबाज कभी चांद पर गए हैं कि नहीं। मिलते हैं एक और जबरदस्त नेक्स्ट हिस्टोरिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।